नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की तरफ। पर्यटन नगरी में स्वच्छता के लिए देश का सबसे सुंदर व स्वच्छ हिल स्टेशन बनाने के लिए कार्य कर रही हिलदारी संस्था के 3 वर्ष पूरा होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के नगर निगम व पालिकाओं के पर्यावरण मित्रों की संख्या लगातार कम हो रही है, नई भर्ती नहीं हो रही है और संविदा पर भी रोक लगी है। ऐसे में स्वच्छता को बनाए रखना एक चुनौती बन गया है, लेकिन ऐसे में ऐसी संस्थाएं ही हैं जो सराहनीय कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी का नाम पूरे विश्व में है, ऐसे में मसूरी को साफ रखने की जिम्मेदारी केवल नगर पालिका पर ही नहीं है। संस्था का मसूरी को साफ रखने में, मसूरी को संवारने में बहुत बड़ा योगदान है। आज संस्था के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। अवसर पर मैं उनको शुभकामनाएं देने आया हूँ, बधाई देने आया हूँ। और मैंने यहाँ के अध्यक्ष से अनुरोध किया है, पॉलिथीन हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक अभिशाप है। पूर्व में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन कोरोना के बाद उसकी लड़ाई हो गई। मैंने आप सख्ती से इसको लागू करें ताकि हमारी मसूरी स्वच्छ रहे, क्योंकि मसूरी भारत का नहीं पूरे विश्व का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। और साथ ही अवसर पर 3 संस्था के लोगों ने मुझसे एक गाड़ी की मांग की है। मैं शीघ्र ही उसको अपने फंड से देने की घोषणा करूंगा। और कई चीजें ऐसी देखी जा रही है कि नगर पालिका के देखिए, मैंने तो नगर पालिका को हर स्तर पर जहाँ भी, चाहे अब आप देखिए जो हमारा जो ट्रैकिंग रूट बन रहा है, इनको तो मालूम भी नहीं था। मैं मीटिंग में बैठा था, बल्कि मुझसे कहा गया कि साहब आपको वहाँ तो दूसरी पार्टी का व्यक्ति है, आप क्यों इसको सैंक्शन करवा रहे हो। तो मैंने कहा तो मसूरी के लिए हो रहा है, किसी व्यक्ति के लिए थोड़ी है। हमने ट्रैकिंग रूट के लिए 72 लाख रुपए दे दिया, हमने गड्डी खाने के लिए जो है पैसा दे दिया, और जहाँ भी वेंडर जोन के लिए हमने पैसा दिया। तो जहाँ भी मसूरी के उत्थान की बात होती है, दरअसल भावना से बहुत मैं काम करता हूँ। और आज मैं पूरे प्रदेश का मंत्री और मुझे सबको देखना। 4 धाम के लिए आपने आरटीपी लोगों की जान से कीमती कोई चीज नहीं हो सकती। अगर हम उसको छोड़ दें और उसकी वजह से फिर मोडलिटी शुरू हो जाए, तो उसमें लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना किसी की जान से कीमती कोई चीज नहीं हो सकती। तो इसमें जनता को सहयोग करना। तो क्या सर सरकार की तरफ से ऑर्डर हो गया? मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आपने देखा होगा, क्योंकि हमारी सरकार सबकी चिंता कर रही है और अगर ये लागू होता है तो उसका फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को भी है और जो आने वाले उनको। आखिरी सवाल, गड्डी अगर आपको मुझे कहीं आया था, मुझे बताइएगा। जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो फंड नीचे से लेना था मैं दे चुका हूँ। नगर पालिका ने अपना जो शेयर उसमें भी नहीं दिया है। मैंने आज उनके अध्यक्ष से अनुरोध किया कि आप उसका शेयर। पर्यटक सीजन और 4 धाम यात्रा को लेकर आज एसपी जन्मेजय खंडूरे द्वारा नगर पालिका परिषद मसूरी की सभागार में मसूरी होटल एसोसिएशन और टैक्सी एसोसिएशन के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए विचार विमर्श किया गया। 4 धाम यात्रा के दौरान आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भी निर्णय लिए गए। इस मौके पर होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा भी सुझाव दिए गए। साथ ही मसूरी टैक्सी एसोसिएशन ने भी पर्यटक सीजन में पूरा सहयोग करने की बात कही। अगर इस तरीके से ईव टीजिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ हम केस भी पंजीकृत करेंगे और गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ भी हमारे द्वारा की जाएगी। जहाँ तक बसेस का सवाल है, तो बसेस के लिए भी शटल सर्विस रहेगी। बसेस भी अपना किनक्रेक में अपनी सवारियों को छोड़ेंगे, वहाँ से शटल सर्विस को यूज़ करेंगे। मान लीजिए किसी बस को आगे जाना है या फिर कैंपटी जाना है, तो कैंपटी वाली बसेस को कैंपटी तक जाने दिया जाएगा, लेकिन कैंपटी के बाद वो विकास नगर से होती हुई वापस प्लेन में आएंगी, यानी टू एंड फ्रो अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए जहाँ जहाँ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू भी और बाई लेटर्स भी हम वहाँ के जिलाधिकारियों को लिखकर इससे अवगत करा देंगे, ताकि मसूरी की जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको सुधारा जा सके और लोगों की दिक्कतों का ख्याल रखा जाए। 2 व्हीलर्स को लेकर भी आपने कोई एक्शन प्लान किया? देखिए, 2 व्हीलर्स का है, जो वीकेंड्स के दौरान अगर 2 व्हीलर्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी की कोई भी बुकिंग नहीं है और जो केवल फन के लिए आ रहे हैं, उनको हम नीचे कुठाल गेट पर रोकेंगे और उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो
यहाँ पर मसूरी में आए, लेकिन इसमें एग्जेम्पशन उनको दिया जाएगा कि जिनकी बुकिंग ऑलरेडी है तो उनको हमारी तरफ से अलाउ कर दिया जाएगा। तो इसमें हमारे कुठाल गेट पर लगातार पिकेट रहेंगे और जो चेकिंग भी करते रहेंगे और टू व्हीलर्स को रोकेंगे भी। अतिरिक्त फोर्स की बात की थी आपने। देखिए, इसमें जितना भी हमारा ऑफिस का फोर्स है जो ऑफिस में कार्यरत रहता है उसको वीकेंड को हम संबंधित थाने को दे देते हैं। तो मसूरी और ऋषिकेश को लगातार हमारे द्वारा फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें कुछ इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स भी दिए जा रहे हैं और जो हमारा हाईवे पेट्रोल है वो भी रोड में जो अव्यवस्थित गाड़ियां अगर किसी ने पार्क की होंगी तो उन पर कार्रवाई करेंगे। चार दुकान को जाने के लिए भी आपने कोई एक्शन प्लान? देखिए, इसमें हमारा ये है कि केवल जो यहाँ के रजिस्टर्ड टैक्सी ओनर्स हैं, टैक्सी की गाड़ियाँ हैं, उनको अलाउ किया जाएगा। जो भी पर्यटकों के व्हीकल्स हैं वो चार दुकान में नहीं जाने दिए जाएंगे, लंडोर में नहीं जाने दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना अदरवाइज करना पड़ता है। सर, आपने कहा वीकेंड पर ही पुलिस दी जाएगी, इसके अलावा पर्यटक सीजन शुरू होने वाला है। देखिए, पर्यटक सीजन जो शुरू होने वाला है मई से जून, तो विभिन्न थानों से फोर्स को कलेक्ट कर वो इस टूरिस्ट सीजन के लिए हम मसूरी को प्रोवाइड करेंगे। सर, स्कूटियों का आतंक बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, कई पीली प्लेट्स की स्कूटी है तो कई बिना प्लेट्स के चल रही है, तो उसको लेकर देखिए, उसमें तो MV एक्ट की कार्रवाइयाँ लगातार चलती ही रहती हैं, आगे भी चलती रहेंगी। सीजर की कार्रवाई भी उसमें हमारे द्वारा की जाएंगी और टू व्हीलर्स में बिना हेलमेट पहने भी कोई अगर दिखता है तो उन पर भी कार्रवाई की कोरोना जाएगी। गाइडलाइन को लेकर किस तरीके की? देखिए, इसमें कोरोना की गाइडलाइंस जो अब आई हैं कि अगर कोई बिना मास्क के आता है तो उस पे हमारे द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाए। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए उप जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तय किया गया कि नगरपालिका परिषद मसूरी, पुलिस प्रशासन व स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही मास्क न पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना भी वसूला जाएगा। कोरोना गाइडलाइन को लेकर बैठक आयोजित की है और नीचे DM कार्यालय से भी आदेशित हुआ है मास्क और की व्यवस्था होगी। किस तरीके की तैयारी है मसूरी प्रशासन की कोविड को लेकर? देखिए, कोविड-19 है, संभावना नज़र आ रही है या उनकी कुछ ऐसी स्थितियाँ कि कहीं ज़्यादा बड़े क्षेत्र में ना आ जाए, उसको लेकर प्रारंभिक तैयारियां हैं और कुछ सैंपलिंग अभी की गई है, तो कुछ लोग पॉजिटिव साइड मिले हैं। तो इसको देखते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने अब सार्वजनिक स्थलों पर या जब भी आप घर से बाहर निकलें भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं और उसको न लगाए जाने पर 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना का प्रोविज़न किया है। क्योंकि मसूरी हमारा एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पर बहुत भारी संख्या में बाहर दिल्ली NCR के क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं। उस एरिया में संक्रमण थोड़ा ज़्यादा है, उसको देखते हुए प्रिकॉशनरी ये अभी मास्क की व्यवस्था सख्ती से लागू कराई जा रही है। उसके संबंध में मैंने आज डॉक्टर साहब से, नगर पालिका से, पुलिस से, इन सब से एक मीटिंग की थी और जिस पर हम अब इस मास्क की जो इन्फोर्समेंट है इस कार्रवाई को बढ़ाएंगे। साथ ही जो वैक्सीनेशन है वो 2 तरीके का है। 12 साल से ऊपर के बच्चों का जो स्कूलों में लगाए जा रहे हैं उसको मैंने रिव्यू किया, तो हम हर स्कूल पर वो टीके बच्चों को फास्ट मोड में लगाएंगे और 60 साल से ऊपर के लोगों को जो बूस्टर डोज लगना है वो हॉस्पिटल में लगाया जा रहा है, जो निःशुल्क लगाया जा रहा है। एक और इशू मसूरी में है कि लोग मांग कर रहे हैं 60 साल से नीचे वालों को बूस्टर डोज लगाने की, जो पेमेंट बेसिस पर होना है। तो हमने मैक्स से बात की है, तो उन्होंने एक अपनी यूनिट यहाँ किताब घर के पास लगाई है, वो अपना शुल्क लगा रहे हैं। 1-2 सेंटर और अभी और शुल्क वाले ऑन पेमेंट पे बूस्टर डोज के हमने लगाने के लिए ये कहा है। साथ ही सैम्पलिंग अभी कम है, हो रही है, तो ज़रूरत पड़ने पर सैम्पलिंग भी बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग से कुछ टीमें बढ़ाने के लिए कहा है कि ताकि सैम्पलिंग पे बढ़ा करके हम इसको चेक कर सकें, देख सकें कि इसकी स्थिति क्या आ रही है। तो अभी ऐसी कोई घबराने की अवस्था नहीं है, बट ये प्रिकॉशनरी मेजर है। बट मास्क अवश्य लगाएं, जो हम बार बार कह रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने हमारे बीच में सख्ती बरतने या इन्फोर्समेंट करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके लिए हमने 3 टीमें बनाई हैं। एक नगर स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में, एक राजस्व विभाग की टीम और एक पुलिस विभाग की टीम। ये तीनों टीमें शहर में घूम रहे लोगों को चालान करेगी और साथ में प्रचार प्रसार कर रहे हैं माइक से। पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है कि मसूरी में आप अवश्य मास्क लगाएं। तो ये इसी बात के लिए हमने आज प्रधान संगठन चक्राता द्वारा मनरेगा कार्यों का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। प्रधान संगठन अध्यक्ष का कहना है कि पिछले 1 वर्ष से मनरेगा कार्यों में सामग्री का सरकार द्वारा कोई भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते सभी ग्राम प्रधानों को विकास के कामों में दिक्कतें आ रही हैं।
संगठन का ये भी कहना था कि सरकार द्वारा सामग्री राशि न देने से विकास कार्य रुक गए हैं, जिसका खामियाजा चकराता ब्लॉक के सभी ग्राम सभा को भुगतना पड़ रहा है। मैं प्रधान संगठन अध्यक्ष दलीप सिंह तोमर, चकराता ब्लॉक। आज हम सब लोग यहाँ धरने पर एकत्रित हुए हैं। विगत एक वर्ष से मनरेगा मटेरियल का पैसा हमारे ब्लॉक में नहीं आया है, जिससे हम लोगों को अपने जो वेंडर हैं उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, वो हमको मटेरियल नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं और आगे जो गांव की विकास जो प्रणाली है वो रुक रही है। समय समय पर हमको मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है और हम लोगों को इससे बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं जितना जल्दी हो सकता है हमारी ये जो देनदारी है इसको चुकता करें, ताकि आगे हम और अपने विकास के पथ पर। क्योंकि यदि हम वेंडर की दुकान के इर्द गिर्द हम घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पैसों के लिए प्रताड़ित करते हैं। यदि हम गांव में जाएं तो लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधान लोग जो है पैसे सब अपने थैले में भर चुके हैं, ये उनका अनुमान होता है। हमारी एक स्थिति ऐसी हो गई है, एक मारीच के मरने जैसी हो गई है, क्योंकि सरकार को शायद नहीं लगता होगा कि ये धरती पर काम कर रहे हैं। सरकार को ऐसा लगता होगा कि ये कागजों पर कार्यरत हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूं कि महोदय, आप यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन आपने गांव की स्थिति को शायद पहचाना नहीं होगा, क्योंकि जहां पर कई किलोमीटर खच्चरों से मटेरियल ढोना पड़ता है, जिसका पैसा हमें अपनी जेब से देना पड़ता है और ये भुगतान हमने मनरेगा से नहीं बल्कि अपने घर में जो डोमेस्टिक कार्य होते हैं उससे जो अर्जित पैसा है वो पैसा हमने उसमें लगाया है। आज हमारी सभी प्रधानों की हालत ये हो गई है कि हम कहीं आज आ भी नहीं सकते हैं। ब्लॉक में बड़ी दूर से हम आते हैं किराया दे करके, लेकिन केवल फाइलों का थैला भरना पड़ता है। तो ये हमारे सभी संगठन। नैनीताल पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागरों को नशीले इंजेक्शनों की खेप के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस क्रम में एसओजी और बनभूलपुरा पुलिस के संयुक्त चेकिंग अभियान में घास मंडी क्षेत्र में 2 नशे के सौदागरों को 1125 नशे के इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान रेहान निवासी वार्ड नंबर 28 उत्तर उजाला हल्द्वानी और विशाल गुप्ता निवासी जोशी बिहार वार्ड नंबर 59 के रूप में हुई है। 2 लड़के जो है बनभूलपुरा के रेहान और विशाल गुप्ता पकड़े गए हैं। इसमें 1125 नशे के इंजेक्शन पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें आपका नूरी मस्जिद के पास जो है इंडियन आपका मेडिकल शॉप करके एक दुकान है जो रिजवान के नाम पे जिसका लाइसेंस है, लेकिन इसमें रेहान ही इसको चलाता था, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। और इनके द्वारा पूछताछ में किच्चा निवासी एक बंगाली व्यक्ति का नाम आया है जिसके माध्यम से ये लोग परचेस करके लाते थे, तो उसकी तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जा रही है। इस पे एसओजी और बनभूलपुरा टीम ने जो अच्छा कार्य किया उसके लिए डीआईजी महोदय द्वारा 10,000 रुपये के और मेरे द्वारा 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। इसमें अगर देखा जाए तो 1125 नशे के इंजेक्शन है और इसमें कोई निश्चित रेट नहीं है। ये 200 से 250 रुपया पर नशे की जो इंजेक्शन है उसके हिसाब से ये लोग लेते थे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आप अभी तक न्यूज।